मैं डॉक्टर अंजू वर्मा, कंसल्टेंट एंड इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ, डॉक्टर वर्मा हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर ग्वालियर। मैं यहाँ पर पिछले 23 वर्षों से कार्यरत हूँ। हमारे सेंटर जो आईवीएफ सेंटर के नाम से अधिक जाना जाता है, ये नवंबर 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था और तब से हम लोग बराबर इस फील्ड में, आईवीएफ का फील्ड यानी वो फील्ड जिसमें कि महिलाओं को या किसी कपल को गर्भधारण करने में असुविधा होती है, तो आजकल जो उन्नत तकनीकें हैं जिन्हें हम एआरटी प्रोसीजर कहते हैं, जिनमें आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी, ये सारे प्रोसीजर्स आते हैं। हमारे हॉस्पिटल में पिछले 21 सालों से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे हॉस्पिटल में वो सारी और भी प्रोसीजर्स होती हैं, जैसे कि लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, उनसे जुड़ी हुई, और यदि कोई समस्या है जिनमें हमें ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी का काम प्रोसीजर करना पड़ जाए, तो ये सारी तकनीकें भी हमारी इसी हॉस्पिटल में मरीजों को प्रदान की जाती हैं। इस हॉस्पिटल में हमारे पास इनबिल्ट पैथोलॉजी लैब भी है, जिससे मरीजों को कहीं भी बाहर नहीं भटकना पड़ता है, जाना पड़ता है। सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त होती हैं। हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर भी है, क्योंकि जो भी ड्रग्स यूज़ होती हैं इन प्रोसीजर्स में वह बहुत सेंसिटिव होती हैं। उनमें टेम्परेचर का वेरिएशन थोड़ा सा भी हो जाए तो उनकी गुणवत्ता पर इफ़ेक्ट आता है। तो सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे होने में ओपीडी कंसल्टेशन, काउंसलिंग से लेकर उनका कोई भी प्रोसीजर, चाहे वो आईयूआई, आईवीएफ हो, चाहे लेप्रोस्कोपी हो, हिस्ट्रोस्कोपी हो, उनकी पैथोलॉजी हो, उनकी दी जाने वाली उसमें उपयोग होने वाली दवाइयाँ हों, वो सभी मरीजों को एक ही छत के नीचे आराम से प्राप्त होती हैं। और मैटरनिटी फैसिलिटी भी हम लोग के हॉस्पिटल में है, क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, जब कोई भी प्रोसीजर सक्सेस होता है, गर्भधारण कर लेती है, तो उसके बाद की भी सारी सर्विसेज हम लोग उन्हें प्रदान करते हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं का परीक्षण, यदि उनको किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो एडमिशन, और उनकी डिलीवरी सामान्य और सिजेरियन प्रसव द्वारा दोनों। तो सभी तरह की सुविधाएं यहाँ एक साथ होने पे हमारे मरीजों को विशेष लाभ होता है, उन्हें कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 25 जुलाई है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था, लुईस ब्राउन, वो इस आईवीएफ की टेक्निक के द्वारा जिसका जन्म हुआ था। आईवीएफ को डिटेल में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति कहते हैं, और वो निसंतान दंपत्ति जो किसी कारण से गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये तकनीक वरदान के रूप में साबित हुई। और इसको आने के बाद लाखों निसंतान दंपत्तियों के जीवन में वो बच्चे की किलकारी गूंजी, जिसने उनके जीवन में खुशियां भर दी। जो निसंतान दंपत्ति होते हैं उनमें बहुत सारे कारण होते हैं निसंतानता के। पति पत्नी दोनों में से कोई भी उनके लिए कारण हो सकते हैं, तो उसमें पति की वीर्य की जांच की जाती है और उसकी डिटेल में जांच करने के बाद उसमें कारण देखा जाता है। अगर पति की जांच में सब चीज़ें ठीक होती हैं तो फिर पत्नी की जांच की जाती है, उनकी बच्चेदानी देखी जाती है, उनकी नलियां देखी जाती हैं, और उसके बाद उनके हार्मोन्स का स्टेटस देखा जाता है। अल्टीमेटली सभी तरीके की जांचें करके कारण ढूंढा जाता है, और उस कारण के लिए उस तरीके से जो प्रक्रियाएं हैं कि क्या उनको कृत्रिम गर्भाधान या आईयूआई की ज़रूरत है, या अगर पुरुष जिम्मेदार हैं, उनके बहुत कम स्पर्म है, तो उनको एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इक्सी की टेक्निक होती है, जिसके द्वारा अगर बहुत कम शुक्राणु भी हैं तो एक एक अंडे के अंदर एक एक शुक्राणु उस माइक्रोस्कोप में देखते हुए इंजेक्शन किया जाता है, जिसके द्वारा भ्रूण बनाए जाते हैं, और उन भ्रूणों को परिपक्व होने के बाद बच्चेदानी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और फिर वो सामान्य बच्चे की तरह ही उस माँ के गर्भ में विकसित होते हैं, और 9 महीने बाद एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेता है जो सामान्य अन्य बच्चों की तरह होता है। इस तरीके से इस तकनीक ने बहुत सारे जो निसंतान दंपत्ति थे उनके जीवन में जो खुशियाँ और जो उम्मीदें लाई हैं वो आगे भी इसी तरीके से कायम रहे। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी निसंतान दंपत्ति हमारे पास उपचार के लिए आए, हम उनकी रिपोर्टें हैं उनके आधार से उनको बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा पाएँ और उनकी इच्छाओं को पूरा कर पाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें वो और इस फील्ड में
जो नई तकनीकें आती जा रही हैं उनसे अवगत कराए, उन्हें सीखने का मौका दे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें और खुशियाँ प्रदान कर सकें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वर्ल्ड IVF डे के लिए। थैंक यू।